सर्कल 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 सर्कल। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है किधर है ये इधर है भाई। इसका नाम है सर्कल। तो आज हम सर्कल में से प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 देखने वाले हैं। जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है ना, उसे भी दबाइए, टिंग। तो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, सर्कल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th स्टैंडर्ड में भी हमें ये सर्कल के ऊपर डिस्कस करना है। 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 3 सर्कल है और इस स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 6 सर्कल है। तो सर्कल की और 6.1 जो है ये देखने से पहले हमें ये दो प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। ये देखो, दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, इन दो प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से ध्यान में रखो, दिमाग में फिट करो। देखो क्या प्रॉपर्टी है। अ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो, अ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। भाई ये एक सर्कल है। सर्कल ऐसे गोल गोल है, गोल गोल है, दुनिया है गोल, सर्कल है गोल। सर्कल को रहता है एक सेंटर जिसका नाम मैं कहूंगा, भाई तेरा नाम है ओ जाने जाना, ये सर्कल तेरा दीवाना। ये देखो, ये ओ है। अभी क्या बोला इन्होंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड। अभी इसकी एक कॉर्ड भी है। भाई ये कॉर्ड क्या होता है मैं बताता ना, तुम काय को टेंशन लेता। देखो ये कॉर्ड क्या, देखो ये सर्कल का जो तुम्हारा या ये जो सरकमफेरेंस है उसके ऊपर के कोई भी दो पॉइंट जोड़ने वाली जो लाइन है इसे कहते हैं हम कॉर्ड। इस कॉर्ड को नाम देंगे हम ए बी। तो ये प्रॉपर्टी क्या है भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड। तो मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है भाई। व्हाट इज अ परपेंडिकुलर, टेंशन नहीं लेने का। जब तक है महेंद्र सर तब तक तू ना डर। तो यहां से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ऐसे निकालता हूं, ये समझो ये ओपी मेरे पास परपेंडिकुलर है। देखो, पर अ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। भाई कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है मतलब क्या करता है, इसके दो इक्वल पार्ट करता है। दो इक्वल पार्ट मतलब ये एपी और ये पीबी, ये दोनों भी इक्वल है। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। देखो देखो देखो, क्या ये गणित है। एपी इज इक्वल टू पीबी, एपी इज इक्वल टू पीबी। ये आया भाई, एपी इज इक्वल टू पीबी, ऐसे लिख सकते हैं। इसी के साथ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, एपी जो है हाफ है, किसका हाफ है, एबी का हाफ पार्ट है। देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा मिड पॉइंट फॉर्मूला, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये ओपी परपेंडिकुलर अगर ए बी होता है तो इसका मतलब पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या हुआ, एपी इज इक्वल टू हाफ ए बी। उसी तरह से पीबी इज इक्वल टू ऑल्सो हाफ ए बी। और उसी के साथ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2AP। ओके, 2AP और ए बी इज इक्वल टू 2PB, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको जैसे लिखना वैसे लिखो। अभी मेरा एक सवाल है आपके लिए। देखिए एक सवाल मैं आपको पूछता हूं। मेरा सवाल है, अगर ए बी है 10 सेंटीमीटर, क्या सवाल है, अगर ए बी है 10 सेंटीमीटर तो एपी कितना होगा। बोलो 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 बोलो, दिमाग में है आपके आंसर। राइट, भाई होगा एपी अगर 10 तो ए बी अगर 10 तो एपी हो गया 5, एपी 5 पीबी 5। ओके, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखो कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अभी ये है इसका कन्वर्स। अभी यहां विषय एकदम उल्टा है। क्या है, सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड। देखो मेरे पास एक कॉर्ड है भाई, ये मेरे पास पीबी नाम की एक कॉर्ड है, इसको नाम में कहूंगा पीक्यू। भाई तू पीक्यू एक कॉर्ड है, एक सेंटर है। अब ये सेंटर और ये कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है ना, समझो ये ए है ना, ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है भाई। क्या, ये जो ए है ना, ए ये इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है। तो अभी सवाल उल्टा है, कन्वर्स है। क्या है, सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। देखो ये कॉर्ड और ये सेंटर को, जब मैं ये सेंटर और ये कॉर्ड का मिड पॉइंट इनको ज्वाइन करने वाली जो ये सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर होती है। ओके,
तो इसका कन्वर्स हो गया, ठीक है। तो अभी ये दोनों को ध्यान में रखो भाई, ये दोनों का हमें इस्तेमाल करना है आगे। आगे जाएंगे अभी हम अपने गणित के और देखो ये पहला सवाल है डेंजर, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो देखो अब ये सवाल की तरफ हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जरा यहाँ क्लियर करता हूं सभी चीजें को। ओके, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा एकदम सिंपल तरीके से। देखो क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर। तो मुझे एक पहले सर्कल निकालना है। देखो डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी, तो इसकी भाई ये कॉर्ड ए बी निकालनी है, इसको इसकी कॉर्ड निकालो ए बी। किधर है भाई, कैसी भी निकालो लेकिन निकालो। ये देखो ये सर्कल है, इसकी ये कॉर्ड है ए बी। डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। भाई क्या बताया यहाँ, ये जरा ठीक से देखो क्या बताया है। डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी, ये ए बी जो कॉर्ड है ना, इसका डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो ये जो सर्कल का सेंटर है ना ये, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मुझे दिया है 8 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं ओ कहूंगा, इसको पी कहूंगा। मेरे पास ओपी जो है ये दिया है 8 सेंटीमीटर। भाई मैंने लिखा बाबा, जो जो दिया है वो लिखा। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर। ये जो कॉर्ड ए बी जो है ना हमारी ए बी, ये ए बी है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी मुझे क्या पूछा है भाई, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर निकालना है भाई। तो मैं यहाँ डायरेक्ट डायमीटर निकाल सकता हूं क्या, नहीं निकाल सकता ना मैं, लेकिन मैं यहाँ रेडियस निकाल सकता हूँ। रेडियस कौन सी है, ये ओबी जो है ना, ओबी, ये ओबी हमारी है रेडियस। मैं अगर ओबी मतलब रेडियस निकालता हूं तो डायमीटर जो है वो अपने रेडियस से डबल होता है, मालूम है ना। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो पहले हम निकालेंगे रेडियस। अभी देखो यहाँ मेरे पास ओपी है 8 सेंटीमीटर, और ये जो कॉर्ड ए बी है ना, ए बी ये कितना सेंटीमीटर है, ए बी जो है ये 12 सेंटीमीटर दिए है। तो ये देखो यहाँ एक ये मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस है, तो ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों इक्वल। अगर ए बी 12 है तो ए पी 6, पी बी 6। ओके, तो इसको कैसे हम लिखेंगे यहाँ, देखो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे कि भाई ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ओके, ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ओके, तो अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब एपी और पीबी, इसका मतलब पीबी, देखो इसका मतलब मेरे पास जो पीबी जो है ना, मेरा पीबी, ये जो पीबी मुझे निकालना है, पीबी जो है वो एबी के हाफ होगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी। तो यहां निकालेंगे, लिखेंगे अ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड। ओके, तो इसे हम लिखेंगे भाई, इसको लिखा। इसको लिखने के बाद देखो अभी PB इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी कितना है मेरे पास 12 है, तो मैं यहां लिखूंगा 12। सो देयरफॉर PB इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो PB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया। अभी लेकिन मेरे को PB नहीं निकालना ना भाई, मेरे को क्या निकालना है, मुझे निकालना है OB रेडियस। रेडियस निकालने के बाद डायमीटर निकालूंगा मैं। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है OPB, ये कौन सा ट्रायंगल है भाई, बताओ बताओ बताओ। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला रहता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो इस चैप्टर में ये जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है, इसमें हमें हर एग्जांपल में क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखना है, पाइथागोरस का। ओके, सो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल जिसका नाम क्या है ओपीबी, ओपीबी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या फॉर्मूला होगा, ओबी का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ओपी कितना है भाई, ओपी 8 है, पीबी 6 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, सो ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 कितना हो गया, 10 हो गया। तो देखो सॉरी 100 हो गया, ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पूरे 100, तो ओबी इज इक्वल टू क्या बाबा, स्क्वायर रूट अगर निकाला तो 10 का 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 10 आता है, तो मैं यहां लिखूंगा 10 सेंटीमीटर। ओके, सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अभी मुझे क्या पूछा है इन्होंने, भाई डायमीटर निकालो आप, तो रेडियस 10 है तो मेरा डायमीटर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, तो सॉरी 2 इंटू 10 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू आर, 2 इंटू आर कितना 10, सो 2 10 जा हो गया 20 सेंटीमीटर, आपका डायमीटर हो गया 20 सेंटीमीटर। भाई बहुत आसान है, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी हम जाते हैं आगे, देखिए अगला सवाल भी ऐसे ही है, बहुत आसान है, सिंपल है, डिंपल है, एकदम भारी है। तो देखो यहाँ सब हमारे, यहाँ जो है ना सर्कल, सर्कल की कॉर्ड, सेंटर, परपेंडिकुलर, इसके ही इर्द गिर्द ये जो कुछ क्वेश्चन है या घूमते रहते हैं। तो देखो भाई ये मेरा सेंटर है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, भाई अभी क्या दिया है, डायमीटर दिया है। सो डायमीटर जो है हमारे पास कितना दिया है, डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। भाई डायमीटर 26 मतलब रेडियस कितना होता है, रेडियस जो है वो डायमीटर के हाफ होता है ना, तो ये अगर डायमीटर 26 है तो मेरा रेडियस कितना हो गया, 26 के हाफ हो गया 13 सेंटीमीटर। भाई बहुत आसान है, एकदम आसान सवाल है ये तो, हाफ मार्क तो मेरा हो गया फाइनल। एंड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल, ये समझो सेंटर ओ है, इसकी जो ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड ए बी, इसका नाम मैं कहूंगा ए बी, ये जो कॉर्ड की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे कॉर्ड ए बी। ओके, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। लेकिन अभी मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो ये सेंटर से ये कॉर्ड का जो डिस्टेंस है ना, ये मुझे निकालना है, मतलब ओपी निकालना है भाई। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ओबी निकालना था, मतलब रेडियस निकालना था, फिर हमने निकाला डायमीटर रेडियस के आधार पर, लेकिन अभी मुझे रेडियस दी है, बिकॉज डायमीटर 26 तो रेडियस 13 है, उसी के साथ मेरे पास ए बी है, मतलब मैं पी बी निकाल सकता हूं, और मुझे अभी ओपी निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब ओपी निकालना है। तो ये भाई साहब यहाँ है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये दोनों जन इक्वल हो गए। अभी मुझे ये ओबी जो है, मतलब रेडियस जो है ये 13 है मेरे पास, ए बी कितना है भाई 24 है। देखो ये जो कॉर्ड 24 है, इसका मतलब एपी 12 और पीबी 12 हो गई, और मुझे ये निकालनी है। तो मैं सबसे पहले यहां लिखूंगा कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ओपी और ए बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एपी इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू हाफ ए बी। ओके, और उसके बाजू में वो ब्रैकेट में आप वो थ्योरम लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा कि भाई मुझे पहले पीबी निकालनी है, पीबी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी, और जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिखा था ना ब्रैकेट में वो थ्योरम, अ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो वो हमें लिखना है। तो अभी मैं नहीं लिखता बिकॉज हमारे पास समय कम है, ठीक है, ये लिखना है। और इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी कितना है भाई 24 है, तो 24 को उठा के इधर लिखने का, इधर मैं लिखा, और क्या हुआ 24 को यहां लिखा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 24, तो मेरे पास आ गया 12, पीबी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अभी पीबी 12 आ गया, ए बी 13 है, मुझे निकालना है ओपी, तो हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपी भी लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओपीबी, ओपीबी बाय कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमें यूज करना है, तो इसके मुताबिक क्या फॉर्मूला होगा भाई, ओबी का स्क्वायर,
OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। OB कितना है भाई 13 है, तो मैं यहां लिखूंगा तू तो भाई 13 है, इज इक्वल टू OP कितना है मुझे नहीं पता, OP मुझे पता नहीं तो मैं यहां लिखूंगा नहीं पता बाबा, प्लस PB का स्क्वायर, PB 12 है तो यहां लिखूंगा 12 का स्क्वायर, मुझे निकालनी है OP। तो अभी क्या होगा देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये OP का स्क्वायर OP स्क्वायर लिखेंगे बिकॉज मुझे वो वैल्यू निकालनी है, और प्लस है 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144, तो मैं यहां लिखूंगा 144। अभी देखो 169 अपने जगह पे, 144 प्लस है, ये बाजू में आ गए -144 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। 169 में से 144 गए, कितने रह गए देखो यहां करो, 169 माइनस 144, 144, 9 में से 4 गए रह गए 5, 6 में से 4 गए रह गए 2, 1 में से 1 अपना मिल गया 0, 0 है अपना हीरो, तो 169 में से 144 गए 25 रह गया इज इक्वल टू OP का स्क्वायर भाई। तो इसका मतलब OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो OP कितना है 25 का स्क्वायर रूट कितना, बोलो 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 बोलो, यस 5, राइट 5 सेंटीमीटर, तो ये मेरा आ गया 5 सेंटीमीटर। OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या है, ऐसा नहीं लिखना खाली OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हमें लिखना है डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। देखो डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, देखो सेंटर जो है इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। भाई इतना आसान था ये, एकदम आसान है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अभी हम जाते हैं आगे, अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, देखो 3 नंबर का सवाल है। भाई सभी क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर, ये अभी सर्कल का मेरे को रेडियस दिया है, चलो भाई रेडियस कितना है भाई 34 सेंटीमीटर, बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, ये नंबर बहुत बड़ा है। एंड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये देखो समझो ये मेरे पास कॉर्ड है जिसका नाम है AB, ये जो O सेंटर है, ये यहां अगर परपेंडिकुलर डाला तो ये हो गया OP। हमें दिया है द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो कॉर्ड का सर्कल से डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर, तो ये दिया है 30 सेंटीमीटर, मतलब OP इज इक्वल टू हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ओके, मुझे कॉर्ड की जो लेंथ है ये पूछिए, क्या कॉर्ड की लेंथ, OP दिया है, कॉर्ड की लेंथ मतलब AB, लेकिन मेरे पास जो फॉर्मूला है मैं डायरेक्ट कॉर्ड नहीं निकाल सकता ना भाई, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं PB निकाल सकता हूं, राइट, मैं PB निकाल सकता हूं ना, यहाँ PB निकालने के बाद PB के डबल हो गया AB। देखो ये जो OB है रेडियस, देखो ये OP तो है 30 और रेडियस मेरे पास है 34। अभी पाइथागोरस का जो हमारा फॉर्मूला है वो यूज करके हम PB निकालेंगे, और PB निकली तो PB के डबल हो गई AP, हो गया ना भाई, कितना आसान है, टेंशन नहीं लेने का, जब तक है महेंद्र सर तब तक तो ना डर। ओके देखो अभी क्या करेंगे, यहां सबसे पहले हम लिखेंगे OP परपेंडिकुलर AB लिखेंगे। ओके ये है OP परपेंडिकुलर AB हमारे को दिया है। ओके ये पार्ट तो हमें दिया है। चलो अभी यहाँ पहले इन ट्रायंगल OPB, ये पाइथागोरस के प्रमेय पे आधारित हम थ्योरम के आधारित हम PB निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, बाबा क्या बाबा कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, OPB, OPB बाय कौन सा थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके पाइथागोरस थ्योरम, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला हो गया OB का स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। अभी इसमें वैल्यू डालेंगे, OB कितना है 34, तो यहां लिखा 34 का स्क्वायर, OP कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर, और PB मुझे तो पता नहीं,
अभी ये 34 का स्क्वायर मुझे नहीं लर्न, तो क्या करने का, टेंशन नहीं लेने का, 34 इंटू 34 करने का ना भाई। 4 4 जा 16, ऊपर आ गया एक, 4 3 जा 12, और 12 और एक हो गया 13। देखो 4 4 जा 16, ऊपर आया एक, 4 3 जा 12 और एक 13, एक जीरो लिया, 3 4 जा 12, ये आया 1, 3 3 जा 9 और एक हो गया 10, तो क्या हो गया 6 5 1 1 1 1 5 6, तो मेरे पास मिल गया 1 1 5 6 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर हो गया 900, बिकॉज 3 का 9 तो 30 का हो गया 900, प्लस पीबी का स्क्वायर जैसे है वैसे, उसको कुछ धक्का नहीं बुक्का नहीं कुछ नहीं करने का भाई, तो अपनी जगह पे रहे। अभी ये 900 जो है ये प्लस है, ये बाजू में आ गए माइनस हो गए, 1156 माइनस 90 इज इक्वल टू पीबी का स्क्वायर। ओके, अभी 1156 में से 900 है, सॉरी 1156 में से 900 गए और इज इक्वल टू पीबी का स्क्वायर। देखो 1156 में से 900 गए, 6 में से 0 गए 6, 5 में से 0 गए 5, और 11 में से 9 गए 2, 256, तो मेरे पास आ गया पीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 256, या फिर पहले इनका माइनस करो, 256 इज इक्वल टू पीबी का स्क्वायर। सो 256 इज इक्वल टू पीबी का स्क्वायर। अभी दो साइड के हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का है, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया भाई 16 इज इक्वल टू पीबी। ओके, सो पीबी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, पीबी मेरे पास आ गया 16 सेंटीमीटर। देखो ये पीबी जो है ये 16 सेंटीमीटर आया, लेकिन मुझे पूछा है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो ये जो ए बी है वो कितनी होगी, ए बी जो है मेरे पास होगी ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू पीबी। ये जो ए बी जो है ये पीबी के डबल है, पीबी 16 है तो ए बी आती है 32, हमें पता है, लेकिन लिखते समय हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 2 पीबी, और यहाँ ब्रैकेट में वो थ्योरम लिखेंगे, अ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो लिखना जरूरी है। 2 इंटू पीबी कितना है भाई 16, 16 2 जा हो गया 32, सो ए बी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ए बी मतलब कॉर्ड, अब हमारी जो कॉर्ड इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो ये बहुत आसान है दोस्तों, एकदम सिंपल है। अभी जाएंगे आगे, देखो 3 एग्जांपल तो हो गए, बहुत सारे बच्चे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम है। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो यहाँ क्या करना है, ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर है ओ, उसकी रेडियस 41 है, तो यहाँ r इज इक्वल टू मेरे पास 41 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा भाई r तो 41 सेंटीमीटर है। हाँ ओके, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड PQ, ये जो PQ मेरे पास कॉर्ड है, कॉर्ड इन्होंने दी है PQ, अभी मैं मेरी वाली ए भी नहीं ले सकता, तो कॉर्ड PQ इज इक्वल टू 80। ठीक है, कॉर्ड PQ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमें क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो सेंटर से ये कॉर्ड तक का डिस्टेंस है, इसे मैं क्या कहूंगा, ओ ए कांदा पोए, ओ ए परपेंडिकुलर PQ। ठीक है, तो ओ ए परपेंडिकुलर PQ है मेरे पास, ओ ए परपेंडिकुलर PQ, मुझे क्या निकालना है, ये ओ ए निकालना है। यहां अगर आपने देखा तो हमें बताया है कि भाई ये जो रेडियस है ना, रेडियस, ये रेडियस है 41, तो मैं यहां लिखूंगा 41। ये कॉर्ड PQ 80 है, PQ 80 मतलब ये हो गया 80 सेंटीमीटर, और ये भाई साहब भी हो गए 80 सेंटीमीटर, राइट। तो मेरा AQ 80 सेंटीमीटर है, लेकिन ऐसे हवा में नहीं 80 सेंटीमीटर लिखना, उसका कुछ रीजन लिखना है ना। तो OA परपेंडिकुलर अगर PQ होगा तो इसका मतलब AQ जो है मेरा हाफ PQ रहता है, राइट। ये जो AQ जो है ना छोटा पार्ट, ये PQ के हाफ रहता है, राइट। तो ये हम यहाँ 80, ये यहाँ 80 नहीं होगा, ये यहाँ 40 होगा, ये 40 सेंटीमीटर और ये भाई साहब भी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा PQ 80 है, तो ये दोनों 40 हो गए। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ इसका, हाँ ठीक है। और ये क्या बाबा हमारा 41 सेंटीमीटर क्या है, R इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 40
सो ए क्यू इज इक्वल टू हाफ पी क्यू, ए क्यू जो है ये पी क्यू के हाफ है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम फॉर्मूला, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू पी क्यू कितना है 80, 80 के हाफ कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, तो मेरा ए क्यू जो है ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ए क्यू 40 सेंटीमीटर हो गया। तो अभी ए क्यू 40 है सेंटीमीटर, ओ क्यू 41 है, और मुझे निकालना है ओ ए, ओ ए ओ ए, ओ ए निकालना है, तो थ्योरम कौन सा भाई, पाइथागोरस का थ्योरम निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ, तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, उसका नाम है अभी ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, कौन से थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या फॉर्मूला, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, देखो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर, खाली फॉर्मूला लिखना है, बाकी कुछ नहीं। ओ क्यू कितना 41, तो यहां लिखूंगा 41 का स्क्वायर, ओ ए कितना भाई 40 है, ओ ए निकालना है मुझे, तो ओ ए का स्क्वायर, और ए क्यू कितना है 40 है, तो ए क्यू के जगह पे लिखूंगा 40 का स्क्वायर लिखा। अभी 41 का स्क्वायर कितना होता है, देखो नहीं आता तो कैलकुलेशन करो, लेकिन गलत मत लिखो, 4 1 4 जा 1 और सॉरी 1 1 जा 1 1 4 जा 4 0, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 186, वो देखो 1681, तो ये 1681 आ गया, ओ ए का स्क्वायर अपने जगह पे, और प्लस 40 का स्क्वायर 1600, अभी ये 1600 प्लस है, ये बाजू में आ गए माइनस हो गए, देखो यहां होगा 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, सो देयरफॉर ओ ए का स्क्वायर कितना होगा भाई, 1681 में से 1600 गए, कितने रह गए 81, सो ओ ए का स्क्वायर 81, मतलब ओ ए कितना हो गया, यस राइट 9, ओ ए इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9 सेंटीमीटर, सो ओ ए 9 है, इसका मतलब ओ ए 9 है, इसका मतलब द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, तो हमें लिखना है ये इतना सेंटर, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, तो ऐसे हमें लिखना है। तो ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसका अगर स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। देखो अगला जो सवाल है थोड़ा सा शायद अलग है, तो देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये सवाल अगर अलग है तो लेकिन फिर भी हम इसे देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें अगर हम देखते हैं क्या है इस सवाल में, देखो कि फिगर 6.9, ये जो फिगर है इसमें दिया है सेंटर ऑफ टू कॉर्ड्स इज ओ, ये दोनों भी कॉर्ड है, ये छोटा वाला सर्कल उसका एक सेंटर ओ है, इसकी कॉर्ड पी क्यू है, और दूसरा जो मेरे पास सर्कल है उसकी कॉर्ड ए बी है और सेंटर सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। कॉर्ड ऑफ द बिग, देखो कॉर्ड ए बी ऑफ बिगर सर्कल इंटरसेक्ट, देखिए ये जो कॉर्ड ए बी जो है ऑफ बिगर सर्कल इंटरसेक्ट स्मॉलर सर्कल इन पी एंड क्यू पॉइंट्स, शो दैट एपी इज इक्वल टू बी क्यू, मुझे क्या शो करना है, शो करना है कि एपी और ये जो बी क्यू है ना, ये दोनों जन कॉन्ग्रुएंट है, ये मुझे शो करना है। तो एकदम सिंपल है दोस्तों, सबसे पहले क्या करो, यहाँ गिवन लिखो, क्या लिखो, गिवन, यहां लिखो गिवन, गिवन में क्या दिया है बाबा, गिवन में मुझे दिया है कि ए बी इज कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल एंड पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो यहां लिखेंगे ए बी इज कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल एंड दूसरा पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, सर्कल। अभी हमें क्या प्रूव करना है, उसे टू प्रूव में लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, और टू प्रूव में क्या करना है मुझे, एपी इज इक्वल टू बी क्यू, एपी इज इक्वल टू बी क्यू लिखना है, ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे प्रूफ, उसके पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन यहां लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ये इसको हम क्या करेंगे, ओ इसको एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे ओएम, ओके, यहां से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, अरे ठीक से आता है कि नहीं, ओएम, ठीक है, ओएम में एक परपेंडिकुलर निकाला मैंने यहां, ओके। अभी देखो ये ओएम परपेंडिकुलर निकालने के बाद, देखो ओएम अगर मैं परपेंडिकुलर निकालता हूं तो यहां लिखता हूं टू प्रूफ,
टू प्रूव, सॉरी प्रूफ में मुझे क्या करना है, यहां देखो ए बी इज कॉर्ड ऑफ द, हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा वाला जो सर्कल है उसके बारे में सोचेंगे। चलो पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ द, देखो पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल। ओके, ये क्या है बाबा, मुझे गिवन में दिया है, एकदम सिंपल है, तो यहां लिखेंगे गिवन, ये गिवन में दिया है। तो इसका मतलब यहां देखो एक चीज ध्यान में रखो, ये ओएम परपेंडिकुलर पीक्यू है, ओएम परपेंडिकुलर हमने क्या निकाला, पीक्यू निकाला, ये कंस्ट्रक्शन से निकाला है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो अभी ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब PQ और MQ दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट ना, ये जो हमारा थ्योरम है ना उसके अनुसार। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि देयरफॉर बाबा PM कॉन्ग्रुएंट MQ, PM और ये MQ दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम, और यहां लिखेंगे अ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम अ सेंटर of a circle on the chord on a chord bisect the chord, ठीक है, ये हम आगे लिखेंगे, ठीक है। तो PM इज इक्वल टू MQ हो गया, बिकॉज ये परपेंडिकुलर हमने निकाला है। अभी फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, जैसे ये छोटे ट्रायंगल, जो छोटा जो सर्कल है उसका लिखा, छोटे सर्कल का ये कॉर्ड PQ जो है कॉर्ड है, तो अभी बड़े बड़े सर्कल का लिखेंगे, तो AB इज कॉर्ड ऑफ अ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल, चलो नहीं ये स्मॉलर का है ना, स्मॉलर का, या स्मॉलर लिखना है, स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल, और यहां लिखेंगे ए बी इज कॉर्ड ऑफ अ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल, ये बिगर सर्कल की कॉर्ड है, ये गिवन में लिखेंगे। और फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, ये बिगर सर्कल की कॉर्ड है और उसी के साथ ओएम परपेंडिकुलर ए बी है, ओएम परपेंडिकुलर ए बी है, ये कंस्ट्रक्शन, तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, लिखा। तो ये कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद इसका मतलब ये 6 पॉइंट क्या हो गया, AM इज इक्वल टू एम बी। ओके, AM इज इक्वल टू एम बी, तो यहां हम लिखेंगे AM इज इक्वल टू एम बी। क्यों ये लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड लिखेंगे। ओके, तो अभी देखो AM और MB मतलब क्या, देखो अभी इसको मैं रफ करता हूं थोड़ा, यहां M है, AM मतलब क्या, AP प्लस PM, AM मतलब AP प्लस PM, और इज इक्वल टू MB मतलब क्या, MQ प्लस QB, MQ प्लस QB मतलब BQ। अभी देखो ये दोनों में अगर आपने देखा, एक चीज को ध्यान में रखो, यहां PM और MQ कॉन्ग्रुएंट है, PM और MQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और दोनों कैंसल होने के बाद मेरे पास बचेगा AP इज इक्वल टू BQ, इतना ही बचा, मेरा आंसर खत्म हो गया। तो इस तरीके से मुझे जो AP इज इक्वल टू BQ जो प्रूव करना था, मेरा प्रूव हो गया। तो एकदम आसान है दोस्तों, एकदम आसानी से आप प्रूव कर सकते हो, एकदम इजी है। थोड़ा सा रिपीट करके इस वीडियो को देखो, आपको 100% ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे देखो ये लास्ट का सवाल है, प्रूव दैट अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल bisect two chords of the circle, then those two chords are parallel to each other। देखो अभी समझो यहां क्या दिया है, ये मेरे पास एक सेंटर है और ये डायमीटर है, ओके, ये सर्कल है, समझो ये AB जो है ये डायमीटर है और ये जो मेरा पॉइंट है ये O है। क्या कहा है कि प्रूव दैट, मुझे क्या प्रूव करना है कि अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का जो ये भी जो डायमीटर है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है तू दो कॉर्ड को, समझो दो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, समझो इसने ये CD को बाइसेक्ट किया है, मतलब ये दो इक्वल पार्ट किया है, उसी तरह से ये PQ एक निकालता हूं, ये PQ को भी उसने बाइसेक्ट किया है, ये भी यहाँ दो कॉर्ड है। तो हमें क्या करना है कि सर्कल देन दोस कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दोनों भी कॉर्ड है ये एक दूसरे को पैरेलल है, ये मुझे प्रूव करना है। देखो सबसे पहले यहां क्या होगा, एक 90 डिग्री का एंगल होगा, अगर ये बाइसेक्ट करता है इसका मतलब यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल होगा, और यहाँ भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये सेंटर में से अगर मैं यहाँ अगर ये जो मिड पॉइंट है समझो इसको मैं क्या करूंगा, ये जो एक पॉइंट है ये ई नाम दूंगा,
और इस पॉइंट को मैं यहाँ नाम दूंगा एस। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा डिटेल में हम लिखते हैं, आगे जाते हैं। तो देखो गिवन में मैं क्या लिखूंगा, पहले गिवन में पहले क्या लिखूंगा, देखो गिवन लिखना है आपको। गिवन में मैं सबसे पहले लिखूंगा कि बाबा सी डी एंड पी क्यू ये दोनों जो कॉर्ड है मेरे पास, और ए बी जो है, देखो ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो ए बी, तो पहला पॉइंट है ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और दूसरा पॉइंट क्या बाबा, सी डी एंड पी क्यू आर कॉर्ड। सी डी एंड पी क्यू आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ऐसा लिखेंगे। और यहां लिखेंगे टू प्रूव, क्या मुझे प्रूव करना है, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल लिखो आगे, और यहां क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हम करेंगे कि बाबा मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों जो कॉर्ड है वो पैरेलल है। कॉर्ड सी डी पैरेलल टू कॉर्ड पी क्यू, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो अभी हम यहां क्या लिखेंगे, देखो प्रूफ में, प्रूफ पहला पॉइंट यहां लिखेंगे प्रूफ देखो मैं मेरे हिसाब से आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज यहां हम लिखेंगे कि चलो सीडी कॉर्ड है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और उसके पहले लिखेंगे कि बाबा ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये गिवन में मुझे दिया है। और उसी तरीके से एक पॉइंट एक ध्यान में रखो, ए डैश ई डैश ओ डैश यस डैश और बी, ये सभी जो पॉइंट है ये एक ही लाइन में ऐसे हम लिखेंगे, ये गिवन में लिखेंगे। अभी यहां देखो ये ओई जो है, यहां अगर सीडी का देखिए ये जो ओई जो है ये क्या है, ई जो है मिड पॉइंट है, और ये सीडी का मिड पॉइंट है, और ये जो ओ जो है ना सेंटर है। और ये सेंटर और ये जो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, सेंटर और ये आपके कॉर्ड का मिड पॉइंट है। इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये जो सेगमेंट है, ये क्या होती है, सीडी को परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहाँ थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ कि ओई परपेंडिकुलर सीडी। देखो ओई परपेंडिकुलर सीडी, बिकॉज देखो बिकॉज कॉर्ड द सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो यहां लिखेंगे द सेगमेंट ज्वाइनिंग center of the circle and midpoint of the chord। ठीक है, ये हो गया। और उसी के साथ आप फोर्थ पॉइंट ये भी लिख सकते हो, उसी तरह से OS परपेंडिकुलर PQ, उसी तरह से हम लिखेंगे OS परपेंडिकुलर PQ, इसी तरह से हम लिखेंगे। बिकॉज ये क्या कर रहा है भाई, बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, और यहाँ हम ये गिवन में है, बिकॉज ये क्या कर रहा है भाई, बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो आपका ओई जो है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है दोनों को, इसलिए हम लिखेंगे। और यहाँ गिवन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बाबा बाइसेक्ट कर रहा है ये दोनों को। देखो ई जो है बाइसेक्ट कर रहा है सीडी को, और यस जो है ये पीक्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए भी हमारा यही आएगा, यही लिख सकते हो इसके लिए भी आप। ठीक है, ये लिखा। अभी ये सब लिखने के बाद देखो, अभी यहां एक चीज ध्यान में रखो, देखो एंगल DEO, देयरफॉर एंगल DEO इज इक्वल टू, DEO का मतलब DES इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों भी 90 डिग्री होगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। उसी तरह से एंगल OSP, उसी तरह से एंगल OSP, इसका मतलब ESP, एंगल ESP इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गए। ओके, OSP ESP ये सब 90 डिग्री हो गए। तो अभी देखो ये DES एंगल आपका है, DES देखो DE और ES, ये एंगल DES दिखा, ये ग्रीन वाला, और दूसरा ESP, और ये देखो ESP, ये एंगल, ये दोनों एंगल कौन से, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों भी एंगल कौन से, अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, देखो एंगल DES इज इक्वल टू एंगल ESP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। अगर अल्टरनेट एंगल दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर CD पैरेलल PQ, देयरफॉर CD पैरेलल PQ, अल्टरनेट एंगल
तो यहां लिखेंगे अल्टरनेट एंगल थ्योरम। सो इसका मतलब कॉड CD पैरेलल कॉड PQ, कॉड CD पैरेलल PQ। तो इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो एकदम आसान है दोस्तों, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, एकदम सिंपल है। तो आपके ध्यान में आया होगा इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों यही रुकते हैं। आज हमने देखा 9th स्टैंडर्ड का जो 6th चैप्टर था उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 देखा। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 देखेंगे। अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।